अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों, ये VFD का पावर कार्ड है 37110 किलो वाट वाली। इसमें एरर आते हैं आउट 1, आउट 2, आउट 3। अभी मैं इसको ऑन करता हूँ, पावर देता हूँ। देखें, आउट 2 का एरर आ गया, दोबारा आउट 2 ही गया। तो बात ये है कि ये एरर का सभी को पता ही है तकरीबन। ये IGBT मॉड्यूल के ख़राब होने की वजह से, शॉर्ट होने की वजह से या ओपन होने की वजह से ये एरर जनरेट होता है। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इसको डिटेल से समझा जाए कि ये एरर जनरेट कहाँ से होता है, कहाँ से इसका सिग्नल शुरू होता है और कहाँ से होते हुए ये माइक्रो कंट्रोलर तक पहुँचता है, और माइक्रो कंट्रोलर को कैसे पता चलता है ये U सेक्शन का फॉल्ट है, V सेक्शन का फॉल्ट है, W सेक्शन का एरर है। तो आज इस पे एक तफसीली वीडियो होगी। इंशाल्लाह इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलें शुरू करते हैं। अच्छा, इसमें ये ऑप्टोकपलर, ये PC 929 और PC 2501, ये PC 817 की तरह ही होता है, लेकिन ये उससे थोड़ा एडवांस है। तो ये दोनों मिल के ड्राइव भी बनाते हैं। PC 929 ड्राइव बनाता है और साथ में सिग्नल जनरेट भी करता है। उसके बाद ये PC 2501 इसी सिग्नल को आगे ट्रांसफ़र करता है, आइसोलेट सूरत में ट्रांसफ़र करता है CPU कार्ड की तरफ। अच्छा, बात ये है तो ये एरर जनरेट कहाँ से होता है, कैसे माइक्रो कंट्रोलर को पता चलता है कि ये सेक्शन में फॉल्ट है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, ये जो IC है PC 929 ऑप्टोकपलर, ये 14 पिन IC है। इसकी ये पिन नंबर 1 है और यहाँ पे आखिर पे पिन नंबर 7 है। इसके आगे यहाँ पे 8 नंबर पिन है, इसके आगे 9 नंबर पिन है। और ये इसकी 14 नंबर पिन है। ठीक है, अभी ये इन दो 8 नंबर और 9 नंबर पिन का काम है ये फॉल्ट को डिटेक्ट करना और आगे माइक्रो कंट्रोलर तक पहुंचाना। अच्छा, ये होता कैसे है, ये जो इसकी पिन नंबर 9 है, ये इसको बोलते हैं करंट डिटेक्शन की पिन है। और इसके साथ ये जो 8 नंबर पिन है, ये FO फॉल्ट आउट या फॉल्ट आउटपुट, FS भी बोलते हैं। तो ये फॉल्ट आउटपुट की पिन है, यहाँ से सिग्नल जनरेट होने के बाद आगे माइक्रो कंट्रोलर की तरफ जो है ना सफ़र शुरू करता है। होता ये है कि PC 929 की पिन नंबर 9 से करंट निकलता है तकरीबन 11 साढ़े 11 वोल्ट और 250 मिली एम्पेयर, 300 मिली एम्पेयर। ये करंट यहाँ से चलना शुरू होता है। इसके आगे एक रजिस्टर लगी है 100 किलो ओम। इसके बाद फिर एक रजिस्टर लगी है, ये 5.1 किलो ओम सीरीज में। इसके आगे एक रिवर्स बाइस ज़ीनर डायोड लगा है 5.1 वोल्ट का। ये SMD में होता है और इसका नंबर होता है 2Z2। तो ये इसका कैथोड है, ये साइड का नोड है। इसके बाद दो और रेक्टिफायर लगे होते हैं इसके सीरीज़ में ही, फास्ट रिकवरी डायोड्स।
1 एम्पेयर में हाई वोल्टेज में होता है ये। इसका नंबर भी कुछ होता है BXV इस तरह करके। अच्छा, ये आगे ट्रैक जाता है IGBT के जो टर्मिनल है कलेक्टर वाला। यहाँ से जो करंट निकला वो यहाँ से चला इस रजिस्टर से होते हुए यहाँ तक आ गया वीनर तक। ठीक है, वीनर अब रिवर्स वाइज अगर यहाँ पे वोल्टेज 5 वोल्ट से कम होंगे तो ये आगे करंट गुजरने नहीं देगा। जैसे ही 5 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज होंगे तो ये आगे सप्लाई आउटपुट पे देना शुरू करेगा। इस साइड पे जितने भी होंगे यहाँ से तकरीबन 11 वोल्ट का सिग्नल आएगा। 11 साढ़े 11 भी हो सकता है, कभी 10 भी हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है। ये इनपुट सप्लाई पर डिपेंड करता है आपकी इनपुट पे सप्लाई कितनी है। ये PC 929 कपलर की VCC पे कितने वोल्ट आपने दिए, उस हिसाब से वेरी होता रहता है। तो जब यहाँ पे 11 वोल्ट आएंगे तो ये उनमें से 5 वोल्ट को रोक लेगा और बाकी जो 6 वोल्ट हैं या 5.5 या 6 जो भी वोल्टेज है वो आगे गुजरने देगा। वो आगे गुजरेंगे, वो जाएंगे IGBT के कलेक्टर पर और कलेक्टर से होते हुए चले जाएंगे, हो जाएंगे ग्राउंड। वो ग्राउंड होंगे बरास्ता एमीटर, कलेक्टर से एमीटर की तरफ। और एमीटर आपको पता है IGBT का जो ड्राइविंग पिनें होती हैं वहाँ पे एमीटर और गेट की पिनें आई होती हैं, तो वो कैपेसिटर से ग्राउंड होता है, तो ये वहाँ से ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, अब इस कंडीशन में अगर तो यहाँ से करंट आया यहाँ तक पहुँचा, इससे आगे हमने ग्राउंड कनेक्ट नहीं की हुई, तो ये वोल्टेज आगे ग्राउंड नहीं होंगे, तो ये यहाँ पे हमें 11 साढ़े 11 वोल्ट मिलेंगे। अब जब इस पिन पे 8.5 9 वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज रहेंगे तो ये इसकी 8 नंबर पिन पे एक ड्राइव पल्स देगा, आउटपुट निकालेगा, जो इधर साथ ही एक लगा ऑप्टो कपलर 2501। इसकी पिन नंबर 1, ये 2 3 और 4। इसकी ये 1 नंबर पिन कैथोड है। इसका थोड़ा सर्किट भी बना देते हैं। कैथोड और ये एनोड है 2 नंबर पिन। ये सिग्नल जाएगा सीधा 2 नंबर पिन से। और ये आगे एक रजिस्टर 5.1K के रजिस्टर से होती हुई 24 वोल्ट VCC कैपेसिटर पर चली जाएगी। यहाँ पे प्लस वोल्टेज आएंगे। जैसे यहाँ से एक सिग्नल आएगा नेगेटिव का, वो होगा कोई 700 मिली वोल्ट, 750 800 मिली वोल्ट का सिग्नल ये जनरेट करेगा। इस कंडीशन में जब यहाँ पे 9 वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज होंगे, 8.5 9 वोल्टेज से अप होंगे, तो यहाँ पे एक सिग्नल ये इंटरनली भेज देगा। ये सिग्नल यहाँ से होते हुए ऑप्टर को ऑपरेट करवाएगा। जैसे ही ऑपरेट करवाएगा, ये इसकी 4 नंबर पिन है, ये इनपुट है, इन इसको VCC भी बोल सकते हैं। ये इसकी आउट पिन है। ठीक है, ये जो इन वाली पिन है ये कनेक्ट है 5 वोल्ट से VCC, जो 78.5 हमारे पावर कार्ड में लगा होता है, वहाँ से ये 5 वोल्ट इधर आते हैं। जैसे यहाँ से ये ऑपरेट होता है तो ये 5 वोल्ट आउट होके पिन नंबर 3 पर पहुँच जाते हैं। ठीक है, पिन नंबर 3 से आगे एक रजिस्टर लगी है 1K की। यहाँ से होते हुए ये आगे फिर जाएगा CPU कार्ड में। CPU कार्ड में
फिर आगे एक रजिस्टर लगी है इसी के सीरीज़ में 1K की। ये जो 5 वोल्ट का सिग्नल यहाँ से चलेगा वो यहाँ से होता हुआ यहाँ तक पहुँच गया। तो यहाँ से ये आगे चला जाएगा IC H74HC14। ये स्कीमेट ट्रिगर IC है, ULN2003 की तरह ये काम करता है। इसकी एक इनपुट है, एक आउटपुट है। ये जिस तरह से ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है उसी तरह से तकरीबन काम करता है। ये ग्राउंड है। ये VCC है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर में 2 इनपुट्स होती हैं, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग। इसमें सिंगल इनपुट है। यहाँ पे जैसे ये वाले वोल्टेज जैसे यहाँ पे पहुँचेंगे 74HC14 पे, तो ये इनको सेंस करेगा और उसके बाद यहाँ से आउट निकाल देगा। ये आउट सीधी जाएगी हमारे माइक्रो कंट्रोलर पे, MCU पे। अभी यहाँ पे पॉजिटिव में वोल्टेज है 5 वोल्ट। यह रजिस्टर से ड्रॉप होकर जितने भी है 1 आया 2 आया। ये यहाँ पे VCC इसको जो दी होती है वो 3.3 वोल्ट है। ये 5 वोल्ट जैसे ही इधर आया या 1 वोल्ट आया या 2 जितने भी ड्रॉप हो गए यहाँ तक पहुँचे इसकी इनपुट पिन पर, इसने देखा ये वोल्टेज पॉजिटिव में है तो इसने अपनी आउटपुट लो कर दी, ग्राउंड से आउटपुट आगे निकाल दी। इसका तरीकाकार यही है, अगर इनपुट लो होगी तो आउटपुट हाई देगा, अगर इनपुट हाई होगी तो आउटपुट लो कर देगा। तो यहाँ पे इनपुट पॉजिटिव में है, ये हाई है इसलिए इसने आउटपुट लो कर दी है। अगर MCU की पिन को भी लो कर देगा, जहाँ से माइक्रो कंट्रोलर सेंस करेगा कि ये एरर कहाँ से आया है। जो पिन जिस सेक्शन के लिए असाइन होगी, अगर यूज सेक्शन के लिए असाइन है वो पिन जो लो हुई है तो आउट 1 का एरर देगा, वो उसके सॉफ्टवेयर में है। तो जो पिन जिस सेक्शन के लिए असाइन है वो वही एरर आपको स्क्रीन पे दिखा देगी। अच्छा, ये इसका तरीकाकार होता है। अभी आपको मैं ये रजिस्टर, ये ज़ीनर और ये डायोड, ये आपको मैं बोर्ड के ऊपर दिखा देता हूँ ये कौन सा है। अच्छा, यहाँ पे ये इसका ड्राइवर नेटवर्क है। इसमें आप यहाँ पे देखें, इस साइड पे आपको सही नज़र आ जाएगा। यहाँ पे ये एक छोटा SMD लगा हुआ है 3 पिन ज़ीनर। ये इसकी एक पिन जो है नॉट कनेक्टेड है और 2 पिन है नोड कैथोड हैं। ये 2Z2 ज़ीनर है 5.1 वोल्ट ये ज़ीनर। इसके आगे ये सीरीज़ में ये एक डायोड लगा हुआ है, उसके बाद ये सीरीज़ में दूसरा डायोड लगा है और ये आगे जिस सेक्शन की ये फीडबैक है ड्राइव है, जिस IGBT की लो वाली साइड की है तो ये लो वाले के कलेक्टर पे चला जाएगा। अगर हाई वाली की है तो ये हाई वाले IGBT के कलेक्टर पे ये यहाँ से कनेक्शन हो जाएगा। और इसके साथ यहीं पे ये 5.1 के और 3.3 के अगर रजिस्टर लगी है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे ये जो मैंने आपको 5.1 के बताई ये 3.3 के है, ये 5.5 के 5.1 के नहीं है। ये अंदर रजिस्टर लगी हैं 2 3.3 के और 2 5.1 के। अगर आप इसको ट्रेस करेंगे तो यही आपको सर्किट मिलेगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपको और बता दूँ, इस कंडीशन में होता ये है कि यहाँ पे जो वोल्टेज करंट आया है 9 नंबर पिन से, अगर वो किसी भी सूरत में ग्राउंड तक नहीं पहुँचेगा तो आपको यहाँ पे 8 नंबर पिन पे एक सिग्नल मिलेगा, जिसकी वजह से माइक्रो कंट्रोलर जो है एरर जनरेट कर देगा स्क्रीन पे। चाहे ये डायोड निकला हो, ओपन हो, ये ओपन हो, ये ज़ीनर ओपन हो या शॉर्ट हो। अगर ज़ीनर शॉर्ट होगा, जो वोल्ट इसने यहाँ पे रोकने हैं वो रोकेगा नहीं, तो वो आगे सीधे ग्राउंड की तरफ चले जाएंगे, तब भी एरर आएगा। ये
रजिस्टर ओपन हो, ये रजिस्टर ओपन हो, जो भी कंडीशन हो, इस पिन पे जब भी हाई वोल्टेज 8-9 वोल्ट से ऊपर वोल्टेज जाएंगे, थ्रेशोल्ड वोल्टेज इसके तकरीबन 9 है मेरे ख्याल से, मैंने जो चेक किए हैं, बाकी कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। 9 वोल्टेज से ऊपर जाएंगे तो ये एरर जनरेट कर देगा। अच्छा, आपको अभी मैं इसके बाद जो है CPU कार्ड के ऊपर भी आपको चेक करवाता हूँ, इसके एरर इसका जनरेट करवा के, और दूसरे कपलर को नॉर्मल कंडीशन में रन करवा के मैं आपको जो है ना इसके पिन नंबर 9 और दूसरे कपलर की नॉर्मल वाले की पिन नंबर 9 पे और 8 पे सिग्नल और कपलर पे सिग्नल और ये 5 वोल्ट आगे चलना, ये आपको दिखाता हूँ। और आपको ये 748014 भी दिखा देता हूँ, ये कहाँ पे लगा हुआ है। ये माइक्रो कंट्रोलर है, ये रिले के नीचे का IC लगा है 14 पिन, ये 748014 है। इसकी ये वाली पिन नंबर 1 है, ये इनपुट की पिन है, फिर आउटपुट है, फिर इनपुट है, फिर आउटपुट है, फिर इन है, फिर आउट है। ये 3 चैनल इस साइड पे, ये 6 चैनल IC है। इसके बाद ये 7वीं पिन इसकी ग्राउंड है, इसके बाद ये 8वीं पिन आउट है, फिर ये इन है, आउट इन आउट इन, ठीक है। और ये इसकी VCC पिन है, इसको 3.3 वोल्ट दिए जाते हैं। ये मेरे ख्याल में 5 वोल्ट पर भी ऑपरेट हो जाता है, लेकिन ये 3.3 वोल्टेज होने की वजह ये है क्योंकि हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है इसकी रेंज 0 वोल्ट से 3.3 वोल्ट है। अगर इसको 3.3 वोल्ट से ज़्यादा सिग्नल मिलेगा तो ये जलने का इसका ख़तरा है, ये डेंजरस है इसके लिए। इसलिए इसके वोल्टेज लो रखे जाते हैं ताकि जो आउटपुट सिग्नल निकले वो भी इसी के हिसाब से हो, लो वोल्टेज का ही हो। इसकी यहाँ पे ये एक रजिस्टर लगी है 01B, ये 1K की रजिस्टर, इसके एक साइड पे पीछे से सिग्नल आ रहा है और यहाँ से आउट होके ये इसकी पिन नंबर 5 पे जा रहा है और 6 नंबर पिन इसकी आउट होके माइक्रो कंट्रोलर की इससे एक पिन पे आ रही है, शायद वो 63 नंबर पिन है, मुझे अभी कंफर्म याद नहीं है। इसी साइड पे ये डायरेक्शन में है। और जो ये U सेक्शन का है, V सेक्शन के लिए यहाँ पे ये रजिस्टर लगी, ये भी 01B है 1K की, ये आगे 9 नंबर पिन पे आ रही है इनपुट, 9 इन है और 10 8 से ये सिग्नल आउट करके माइक्रो कंट्रोलर तक जाता है, ये शायद 76 नंबर पिन तक ये जाता है, और कंफर्म नहीं है। बाकी आप मल्टीमीटर से अगर यहाँ से कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगी वो पिन। और इसी के आगे जो है 11 नंबर पिन पे ये एक रजिस्टर लगी है 01B यहाँ पे, इसके इस साइड पे सिग्नल पीछे से आ रहा है और यहाँ से ये सिग्नल आउट होके इस IC पे आ रहा है और इसकी आउटपुट पिन से सिग्नल आगे माइक्रो कंट्रोलर तक जा रहा है। अगर इसकी इनपुट पे लो आएगा सिग्नल तो आउटपुट हाई होगी, अगर इनपुट हाई है सिग्नल देंगे तो आउटपुट लो वोल्टेज होगी। इसी तरह ये काम करता है। तो ये तरीका है आउटपुट 1 सेंस करने का, 2 3, ये तीनों एरर एक ही जगह से इसी तरीके से माइक्रो कंट्रोलर तक पहुंचते हैं। अभी देखें ये U का सेक्शन है, यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ U, ये U वाले IGBT का, U फेस का, ये V फेस का, ये W फेस का, ठीक है। ये जो 2501 और ये जो U सेक्शन वाले दोनों ऑप्टो कपलर हैं छोटे वाले, इनकी पिन नंबर 4 आपस में अटैच है। इसकी पिन पर भी 5 वोल्ट आए हुए हैं, यहाँ से ये 78.5 से, ठीक है। कंटिन्यूटी से आप चेक करेंगे तो आपको मीटर से कंटिन्यूटी भी आएगी। ये सेक्शन भी आपस में कॉमन है, इस बल्कि ये 6 के 6 कपलर की पिन नंबर 4 5 वोल्ट से अटैच है। और उसके बाद इसकी जो 3 नंबर पिन है, ये इस सेक्शन के दोनों कपलर आपस में अटैच है और एक ही रजिस्टर लगी है और वहाँ से आउट सिग्नल आगे जा रहा है। ये साथ ही इसके ये रजिस्टर लगी है, ये पिन नंबर 3 और ये पिन नंबर
तीन जो है आपस में पैरेलल हैं और ये रजिस्टर पे आ रहा है सिग्नल। यहाँ से सिग्नल आएगा तब भी यहीं पे आएगा। अगर यहाँ से आएगा तो सिग्नल इसी जगह से आएगा और इसी रजिस्टर से गुजरेगा। इधर से आए हाई साइड लो साइड, फिर लो साइड हाई साइड, फिर हाई साइड और लो साइड, ये ऐसी तरतीब है इसकी। फिर देख लें ये हाई साइड है, ये लो है, फिर ये लो है, ये हाई है, फिर ये हाई है और ये फिर लो है। इसी तरह ये पेयर भी, इसकी भी एक ही रजिस्टर है यहाँ पर लगी है, ये वाली ये पेयर की, इसको आप मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। इसी तरह ये वाली कपलर की जो पिन नंबर 3 है, ये इस यहाँ पे एक रजिस्टर लगी है, ये वाली 1 के, ये यहाँ पे कॉमन है। और इधर से सिग्नल आए तब भी इसी रजिस्टर से गुजरना है, यहाँ से आएगा तो तब भी इसी रजिस्टर से गुजर के 7480 की एक ही पिन पे दोनों एरिया का, हाई का और लो का सिग्नल जाएगा। ये W सेक्शन है, V सेक्शन है और U सेक्शन है। अच्छा दोस्तों, एक बात आपको और बता दूं, जब तक इस PC929 की ड्राइव नहीं आएगी माइक्रो कंट्रोलर से, तब तक इसकी पिन नंबर 9 पे कोई वोल्टेज नहीं आएगी, ये ज़ीरो ही रहेगी। जैसे ही यहाँ से सिग्नल आएगा ये आउट करेगा, ये IGBT को चेक करने के लिए कि IGBT है, शॉर्ट है, ओपन है, किस कंडीशन में है। अगर ये वोल्टेज फिर ग्राउंड तक पहुँच गए तो ये आगे चलने देगा, नहीं तो यहाँ से एक सिग्नल आउट कर देगा जो कपलर से और 7480-14 से होते हुए माइक्रो कंट्रोलर तक पहुंच जाएगा। इस पल्स के बगैर यहाँ पे वोल्टेज नहीं आते और ये हर टाइम चेक करता रहता है तो वोल्टेज मिस तो नहीं हो रही। जैसे यहाँ से वोल्टेज कट होंगे, इसने एरर फॉल्ट आउट पिन से फॉल्ट सिग्नल आउट कर देना और माइक्रो कंट्रोलर को बता देना।